राजकुमार जी, लेकिन एक और सवाल है कि कई जगह जनसभा को संबोधित करते हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। सब जगह जाते हैं, डोमिसाइल की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। लेकिन जिस समाज का मामला फंसा हुआ, जिस समाज से चिराग पासवान आते हैं, आप भी उस समाज के बड़े नेताओं में से एक हैं। उस समाज की जो मामला है चौकीदार दफादार के, वो कहीं नहीं उठता हुआ दिखता है। देखिए, बिहार के दलित नेताओं के लिए विडंबना है ये, और समाज के लिए विडंबना है कि वो नेता जिसकी अपनी एजुकेशन ठीक नहीं है, वो एजुकेशन की बात करते हैं। जो अपना इलाज विदेश में कराता है, क्या कहते हैं, बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल में कराते हैं, और वो बात करते हैं स्वास्थ्य की बात, गरीब की स्वास्थ्य की बात करते हैं। क्या कहते हैं, किसानी व्यवस्था की बात करते हैं। जो खुद कभी खेत में गया नहीं, वो किसानी व्यवस्था की बात करता है। तो ऐसे नेताओं को क्या कहना साहब। और रही बात है कि बड़ी जी। सभाएं कर रहे हैं, चिराग पासवान जा रहे हैं, सब चीज की बात कर रहे हैं। ये चौकीदार दफादार की नहीं। और जो समाज में युवा नौजवान, जो पासवान का बेटा लोग, जो वोट देकर जिंदाबाद करके इनको केंद्रीय मंत्री बनवाया, इनकी कद को बड़ा किया पासवान जाति लोगों ने, समझे, लाठी जी। डंडा पहना लेकर के। और नरेंद्र मोदी उस लाठी डंडा पहना से डर करके चिराग पासवान को 5 सीट दिया, पांचों जीते और केंद्र में चिराग जी मंत्री बने। तो आपको बता दें कि वो व्यक्ति अपने समाज को भूल चुका है, और समाज के बेटा लोग बेरोजगार है उसकी बात नहीं करते हैं, चौकीदार दफादार की हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे नेता को अगर समाज चुन रही है, तो समाज को मूल्यांकन करने की जरूरत है। उनके लिए विचारणीय है कि हम कैसा लीडरशिप को अपने माथे पे बैठा रखें। और जिस समाज का नेतृत्व सुखंडी हो जाएगा, समझे, जी। जी। और उस समाज की बात नहीं करेगा, तो उस समाज का उत्थान नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। आज युवा नौजवान, सुनिए, बिहार में सबसे ज्यादा जी। हम दलित युवा नौजवानों की हत्या हो रही है। दलित की जी। बेटियों के रेप करके हत्या कर दी जा रही है। ये जितने जगह गए, इनसे पूछिए कितने जगह कितने पासवानों को न्याय दिलवा पाए। इनका ना एसपी सुनता है, ना डीएम सुनता है, ना कोई सुनता है। खाली फोन उठा के, हेलो एसपी साहब, मैं चिराग पासवान बोल रहा हूँ, सो ये वो तो राजकुमार पासवान भी कर देता है उतना। हेलो कलेक्टर साहब, डीएम साहब, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूँ, ये अपराधी कब पकड़े जाएंगे, ये गरीब आदमी को न्याय कब मिलेगा। इतनी तो हैसियत हमारी भी है। तो केंद्रीय मंत्री बन करके उतनी हैसियत रखते हैं, उनसे ज्यादा हैसियत मैं रखता हूँ मैं, देखिए समझे। राजकुमार जी, तो आपने बहुत आवाज उठाया है चौकीदार दफादार के लिए, और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अब अध्यादेश ला करके जो है इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव भी सर पर है, और अगर ये मामला अब तक चलता रहा तो क्या पासवान समाज का वोट बैंक बिखर जाएगा, चिराग जी का बहिष्कार होगा? सुनिए, नीतीश कुमार के पैरों में पगड़ी जरूर रख दिया पासवान, पासवानों का पगड़ी जरूर पैरों में नीतीश कुमार के रख दिए चिराग पासवान जी, समझे। लेकिन नीतीश कुमार ये पासवानों के हक के लिए, अधिकार के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान का एक नहीं सुन रहे। सिर्फ चिराग पासवान का उतना ही सुना गया कि आप बताइए आपको परिवार को क्या चाहिए। जो बहनोई साहब को चेयरमैन बना दिया गया एससी एसटी का, एससी कमीशन का। फिर क्या कहते हैं, जीतन राम मांझी जी के दामाद साहब को बना दिया गया। फिर कुणाल साहब को दामाद को, मतलब इनका दामाद को, अशोक चौधरी के दामाद साहब को। जी। तो बताइए, दामाद 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 बाद का खेल चल रहा है, और यही सब बेनिफिट ले रहे हैं। समाज से किसी को कोई लेना देना नहीं, चिंता नहीं। कोई भी मरे, कोई भी धसे, और कुछ भी नहीं। सिर्फ 5 साल पे चिराग जी जाते हैं वोट के लिए कि भैया हम रामविलास जी के पुत्र हैं, आंसू दो बहा लेंगे, मरनी पे जा करके और बात कर लेंगे। लेकिन न्याय किसी को नहीं दिला पाए, न रोजगार दिला पाएंगे ये, और नहीं नौकरी दिला पाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। वहां पे गुजरात के मोटा भाई लोग आएंगे, उनको दिल्ली में ठहराएंगे। पंजाब से लोग आएंगे, उनको मामा फूफा और मौसा लोगों के जो है, उनके परिवार लोग को दिल्ली में स्वागत करेंगे। लेकिन बिहार के पासवानों से कोई लेना देना है, सिर्फ वोट का रिश्ता है। बस वोट दे दो, बस तुम लोग मरो धसो, उससे कोई लेना देना नहीं। चौकीदार का इशू बाहर में जाए। अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत, और इनके 5 सांसदों में हो हिम्मत, तो चौकीदार दफादारी पे, बिहार में जो पासवान बेटा लोग की हत्या हो रही है, बेटियों की रेप हो रही है, ये दलित बेटियों की रेप हो रही है, पासवान बेटियों की रेप हो रही है, और जो बेरोजगार युवा नौजवान है, इस मुद्दे पे 5 सांसद इनका रिजाइन देकर के आए। नहीं तो कहे कि अध्यादेश लाइए। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत, समझे। लेकिन राजकुमार जी, चुनाव भी इसी साल है, अगर इनका मामला चलते रहा तो विरोध काफी जबरदस्त हो सकता है इनके खिलाफ। सुनिए, बिहार के युवा नौजवान पासवान लोग भी अब समझने लगे।
दलित समाज भी समझने लगे कि जीतन राम मांझी जी हो चाहे चिराग पासवान हो, ये लोग हमारा बात नहीं करता है, सिर्फ परिवार की बात करता है। और विरोध तो ऐसे होगा कि अगर अध्यादेश नहीं दिला पाए, हक अधिकार चौकीदार दफादार को दिलाने में विफल रहे चुनाव से पहले तक, तो आपको बता दो कि इनको हो सकता है कि माला ले, अभी जो माला फूल उझल रहे हैं ना, हो सकता है कि क्रेन में जूता का माला सब लोग उझलना शुरू कर दे और जूता का माला पहनाना शुरू कर दे, जो हालात है। मैं मुखर होके समाज हित में बोलता हूँ, समाज के लिए जेल भी गया हूँ मैं, और अगर ये काम करा देते हैं तो हम भी चिराग पासवान जिंदाबाद करेंगे। समाज के जो काम है वो करा देते हैं तो हम भी, युवा नौजवान बेरोजगार है तो हम भी जिंदाबाद करेंगे। और नहीं, जब साहब दुसाध रेजिमेंट की बात नहीं करते हैं लोकसभा में, किसकी मांग है? दुसाध रेजिमेंट की मांग, मेरी मांग, समझे? जी बहुत सारी मांगे हैं जिसपे ये कभी नहीं चर्चा करते लोकसभा में, और ना इनके लोग विधानसभा में तो कोई है ही नहीं, एक थे भी तो वो भी भाग गया। तो ये हालात है। और इस बार जो शगुफा दे रहे हैं तो ये परिवार पूरा केंद्र में रहना चाहते हैं, और यहाँ पे चुनाव अकेले लड़े चाहे गठबंधन में, इनको सिर्फ टिकट बांट करके, और जानबे करते हैं कि सब क्या टिकट का खेल वेल होता है, वो सब चीज आपको पता ही है, वो जग जाहिर है। तो सब 2-4-10 टिकट मिलेगा, 25 टिकट मिलेगा, अपना पार्टी फंड का ठिकाना हो जाएगा, समझे? किसी पासवान गरीब को मिलने वाला है क्या? जो उनके पार्टी में जो दलित समाज के बेटा ज्यादातर पासवान लोग चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमको टिकट मिलेगा, वो टिकट किसी को मिलने नहीं जा रहा है। वो सब कोई अभी बहनोई साहब चेयरमैन बने हैं, भांजा तैयार है, भांजी तैयार है, बहनोई तैयार है, जीजा तैयार है, ना जाने कौन कौन वगैरह वगैरह, दूर दूर तक चचेरे मचेरे में उन्हीं लोग के बीच में टिकट सब बढ़ जाएगा। और बाकी सब कुछ राजू तिवारी जी के लोग होंगे, उनके चहेते लोग होंगे, जनरल सीट पे होंगे, सब चीजें हो जाएगा। लेकिन गरीब को से लेना देना नहीं, उनके पार्टी के से लेना देना, चौकीदार दफादार से कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ अपना टीआरपी रोटी सेकना है कि कभी ये आंसू बहाएंगे कि मेरी हत्या करने की धमकी मिली है, मैं रामविलास पासवान जी के पुत्र हूँ, कभी कुछ और कि मेरे चाचा जी हमको घर से निकाल दिए, कभी राजकुमारी देवी जी को लेकर के, यही सब राजनीति इर्द गिर्द इनकी घूम रही है। ये राहुल गांधी जी की तरह ये थोड़ी ना बात करते हैं। राहुल गांधी जी, आपको बता दूं कि इस देश का दूसरा भगवान बुद्ध है जी। उनकी जाति पे लोग पूछते हैं कि उनकी जाति क्या है, तो उनकी जाति भगवान बुद्ध है, इसीलिए वो दूसरे भगवान बुद्ध है। राहुल गांधी जी की जाति आपको बता दें कि अंबेडकर है, इसलिए वो इस देश का दूसरे अंबेडकर है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की जाति ये लोग पूछते हैं वो ज्योतिबा बाई फुले है, इसीलिए वो इस देश का जो सेकंड ज्योतिबा बाई फुले है। राहुल गांधी जी की जाति दूसरा साहू जी महाराज है, इसीलिए वो देश का दूसरा साहू जी महाराज है। राहुल गांधी जी की जाति आपको बता दें कि ये बापू है, गांधी जी जो हमारे देश की आजादी की लड़ाई में लड़े और नाथूराम गोडसे ने उनको शहीद किया, तो आपको बता दूं कि वो दूसरे बापू हैं राहुल गांधी जी, वो जाति है और इस देश का दूसरा बापू कहला रहे हैं। राजकुमार तो इस ढंग का उनका बात और देश जोड़ने की बात, सभी को बराबरी के अधिकार, रिप्रेजेंटेशन की बात, जातीय जनगणना पे भी स्टैंड क्लियर है उनका, और आज जातीय जनगणना पे केंद्र को मजबूर किया। लेकिन यही कहते हैं चिराग पासवान कि जातीय जनगणना तो हो लेकिन सार्वजनिक ना हो, यानी कि उनका परिवार को ही आरक्षण रिजर्वेशन मिलता रहे और गरीबों को ना मिले, हम जैसे पासवान भाइयों तक उसका चीज ना पहुंचे, समझे? तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को समझना सबकी बस की बात नहीं है, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान ही समझता है और मुंहतोड़ जवाब देता है समाज हित में, जमात हित में। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, शुक्रिया, धन्यवाद।